ये क्लास 9 के चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन का जो है आखिरी पार्ट है, चौथा पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे कि रशिया किस तरह से एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने कुछ पिक्चर्स यहाँ पर लगाए हैं। कैपिटलिज्म इज़ नॉट वर्किंग, यानी कि पहले का जो सोसाइटी था वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी था, और अब जो सोसाइटी बनने वाला था रशिया में वो एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनने वाला था। तो इन चारों जो चार यहाँ पर फेस है उसको आपको याद रखने हैं। एक तो ये कार्ल मार्क्स है, ठीक है। दूसरे वाले जो है ये फ्रेडरिक एंजल है। तीसरे वाले जो है ये लेनिन है, ओके। जो रशियन रेवोल्यूशन के लीडर थे सबसे बड़े, और उसके बाद स्टालिन जो लेनिन के बाद आने वाले हैं। इन्होंने कलेक्टिविज्म का जो है थ्योरी दिया था, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये रशिया जो है दुनिया का पहला सोशलिस्ट स्टेट बन के उभरता है, और सोशलिज्म को आज दुनिया में बहुत ही ज़्यादा एडॉप्ट किया जा रहा है। बहुत सारे कंट्री में, इवन इंडिया में भी किया गया था। तो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, आप लोगों को पता है कि जो लेनिन की पार्टी थी उसको बोल्शेविक्स बोला जाता था, और जो प्रोजारिस्ट और जो नन बोल्शेविक जो सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट दो टाइप के हम लोग पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो फिर आई बटन में क्लिक करें और उसको देखें। सो मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। जैसे ही बोल्शेविक पावर में आई, जैसे ही लेनिन वहाँ का डिक्टेटर बना, तो उसके बाद जो है एक सेंट्रलाइज प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया। प्लानिंग कमीशन क्या होगा कि एक ऑफिसर्स का ग्रुप, और ये ऑफिसर्स जो है 5 साल के लिए डिस्कस करेंगे कि 5 साल में क्या क्या चेंजेस करने हैं, किस सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है, चाहे वो एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रीज हो, किस सेक्टर पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, वो इन 5 years प्लान में बताएंगे। सो सेंट्रलाइज प्लानिंग was introduced. Official assessed how the economy could work and set targets for 5 years period. ऑफिशियल्स जो थे, जितने भी ऑफिसर्स थे इनमें काम कर रहे थे, वो जो है इकोनॉमी को एसेस किए, उसका आकलन किए, किस तरह से इकोनॉमी चलेगा उसके लिए टारगेट सेट किए। आपको याद होगा कि इंडिया में भी 5 years प्लान जो है वो लाया जाता है हर साल। आई मीन जैसे ही गवर्नमेंट एक आई पावर में जनरल इलेक्शन के बाद, तो 5 साल के लिए 5 years प्लान बनते हैं, और 5 years प्लान में उनका ये गोल रहता है कि ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव हमारा होगा, कौन कौन से गोल हमारे होंगे, क्या क्या किस सेक्टर में कितना इन्वेस्ट करना होगा, ऐसे। सो ऑन द बेसिस दे मेड 5 years प्लान, और इस बेसिस पे 5 year प्लान बने। आज भी बहुत सारी कंट्री की गवर्नमेंट इस प्लान को अडॉप्ट करी है, इंडिया भी उनमें से एक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बिटवीन 1920 एंड 1933 बाई 100% इन केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील। यानी कि रशिया में जैसे ही लेनिन का गवर्नमेंट आया, बोल्शेविक का गवर्नमेंट आया, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया। सो 1929, और इन 4 सालों में, ठीक है, 5 years प्लान बने, फिर इन 4 सालों में ही 100% इंक्रीज कर लिया। यानी कि अब ऑयल ना तो एक्सपोर्ट करना पड़ता था इस कंट्री को, ना ही स्टील ना कोल, एन एक्सटेंडेड, और जितना भी प्रोडक्शन हो रहा था उसका और 100% इंक्रीज कर दिया गया। एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड एंड अरेंजमेंट्स वेर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज। स्कूलिंग सिस्टम जो है उसको एक्सटेंड किया गया। पहले स्कूलिंग सिस्टम जो है वहाँ पर कुछ मान के चलिए कि 10th स्टैंडर्ड का था, अब जो है ग्रेजुएशन तक का स्कूलिंग सिस्टम वहाँ पर बना दिया गया। ऐसे अरेंजमेंट्स किए गए, ऐसे व्यवस्थाएं बैठाई गई वहाँ पे कि फैक्ट्री वर्कर्स और पीजेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं उनके बच्चे। क्रेचेज वेर स्टेब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग वेमेन। यानी कि जो फैक्ट्रियां थी वहां पर नर्सरी टाइप में बना दिया गया, जहां पर वो अपने, जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में एक क्रेचेज बनाया गया, तो इस फैक्ट्री में जो वर्किंग वेमेन है वो अपने छोटे छोटे बच्चों को जो घर में अकेले नहीं छोड़ सकते हैं उनको लेके आती थी और इन क्रेचेज में दे देती थी। यहाँ पर कुछ नर्सेस होती थी जो इन बच्चों को नर्सिंग करती थी, ठीक है, इन बच्चों का देखभाल करते थे। तो ये एक नर्सरी टाइप का होता था, क्रेचेस इस्टेब्लिश किए गए। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड। चीप पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइड किया गया लोगों को। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वेर सेटअप फॉर वर्कर्स। वर्कर्स के लिए बहुत आलीशान बंगले बनाए गए, क्वार्टर्स बनाई गई, बंगले नहीं क्वार्टर्स बनाई गई जिसमें वर्कर्स रह सकते थे। तो ये सारा कुछ आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो वर्कर्स वर्किंग कंडीशन इतना खराब था पूरे यूरोप में, तो रशिया जो है एक मॉडल कंट्री जैसा बन के उभरा। तो 5 years प्लान में देखिए क्या क्या किया। तो यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स बैठे हैं और लेनिन भी उनके साथ में बैठे हुए हैं।
ठीक है, यहाँ पर आप स्टालिन को भी देख सकते हैं। सो उसमें क्या किया गया, फैक्ट्रीज और बढ़ाई गई, फैक्ट्रीज में जो फैसिलिटीज़ है वर्कर्स के लिए वो बढ़ाया गया, हेल्थ केयर, चीप हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड किया गया, स्कूलिंग सिस्टम को एक्सटेंड किया गया। अब आते हैं लेनिन, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, उसके बाद लेनिन का जो है डेथ होता है, और लेनिन के डेथ के बाद जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनते हैं उसका जो चीफ बनता है वो बनता है स्टालिन। ओके, so in 1927 and 1928 the towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies, यानी कि इस ईयर में जो रशियन टाउन्स है, पेट्रोग्रेड, मॉस्को, ठीक है, उसके बाद इस तरह के कुछ जो टाउन्स है सोवियत रशिया में, वो बहुत ही एक्यूट प्रॉब्लम फेस कर रहे थे ग्रेन का, यानी कि ग्रेन सप्लाईज इन टाउन्स में कम हो गया था। द गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइसेस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड, गवर्नमेंट जो है प्राइसेस फिक्स्ड कर दी थी कि इतना पैसा में ही आप लोगों को अपना ग्रेन बेचना पड़ेगा, बट जो पीजेंट्स थे वो रिफ्यूज़ किए, बोले नहीं हम अपना ग्रेन को और ऊंचे दाम में बेचेंगे। गवर्नमेंट बायर्स और टू सेल, गवर्नमेंट बायर्स को वो नहीं बेचना चाहते थे, अपने ग्रेन जो है गवर्नमेंट बायर को नहीं बेचना चाहते थे। ठीक है, आज भी जैसे हमारे यहाँ पर एफसीआई है, एफसीआई एक इंस्टीट्यूशन है इंडियन गवर्नमेंट का, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो क्या करती है कि गवर्नमेंट की तरफ से इनके ग्रेन्स को खरीदा जाता है, जिसके लिए एमएसपी डिसाइड किया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द फार्मर्स। इसी तरह का वहाँ भी सिस्टम बनाया गया था, पहले तो वहीं बना था ये बोल सकते हैं। अब आते हैं स्टालिन, स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर डेथ ऑफ लेनिन। तो इन ईयर्स में लेनिन का डेथ हो गया था और स्टालिन जो है वो पार्टी को हेड कर रहे थे। कौन सा पार्टी आपको पता है, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल करके कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया था, और इट वाज द ओनली पार्टी हु कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस इन रशिया। तो ये एक ओनली पार्टी बन गया था जो रशिया में कॉन्टेस्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता। सो स्टालिन क्या क्या इंट्रोड्यूस्ड फार्म इमरजेंसी मेजर्स, यानी कि उस समय फार्म इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया स्टालिन के द्वारा, एक तरह का, ये उस समय प्रेसिडेंट थे पूरे कंट्री के जैसे लेनिन थे, तो ये फार्म इमरजेंसी मेजर्स अप्लाई किए, यानी कि अब कुछ और स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए जाने थे। इन 1928 पार्टी मेंबर्स टुवर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया, जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिसर्स थे, वो ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया जो कंट्री साइड होता है, जो गांव साइड होता है, उधर वो लोग टूर किए ताकि देखे क्या प्रॉब्लम चल रहा है किसान के साथ। उसके बाद सुपरवाइजिंग एनफोर्स्ड ग्रेन कलेक्शंस, तो जो ग्रेन कलेक्शन उन लोगों के द्वारा जो इन्फोर्स किया गया था उसको उन लोग सुपरवाइज कर रहे थे, देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है। रेडिंग कुलाक्स, कुलाक्स क्या होता है, वेल टू डू पीजेंट्स, यानी कि जो बड़े बड़े अमीर पीजेंट्स होते थे उनको कुलाक्स बोला जाता था। कुलाक्स में रेड कर रहे थे कि क्यों ये ग्रेन होल्ड कर रहे हैं, क्यों ये ग्रेन जमा कर रहे हैं और क्यों सप्लाई नहीं कर रहे, गवर्नमेंट को क्यों बेच नहीं रहे। अब ये प्रॉब्लम्स थी, कुलाक्स में बहुत ज़्यादा होडेड ग्रेन्स थी, पीजेंट्स अपने ग्रेन को बेचना नहीं चाहती थी। तो स्टालिन ने क्या किया, मॉडर्न फार्म मेथड अप्लाई किया। मॉडर्न फार्म मेथड मतलब अब वो बोलने लगे कि जो है अब फार्म जो है किसी इंडिविजुअल का नहीं होगा। देखो फैक्ट्रियां तो पहले ही खत्म हो गई थी, अब बारी था फार्म का। तो फार्म जो है किसी इंडिविजुअल का नहीं होगा बल्कि ये स्टेट ओन्ड होगा। जो छोटे छोटे फार्म्स है उसको मिला के बड़े फार्म क्रिएट किए जाएंगे, और बहुत सारे फार्मर्स, जैसे 50 फार्मर्स को एक फार्म दे दिया गया, फिर 50 फार्मर्स को एक फार्म दे दिया गया। तो इस तरह से फार्मर्स का जो है कोऑपरेटिव बनाया जाएगा, और फार्मर्स के कोऑपरेटिव को एक एक फार्म दे दिया जाएगा। तब क्या होगा कि इस फार्म में जितने भी प्रोड्यूस होंगे वो गवर्नमेंट आराम से खरीद सकती है, और गवर्नमेंट इसके लिए इनको फार्म इंप्लीमेंट्स भी देती। फार्म इंप्लीमेंट्स यानी कि ट्रैक्टर्स, जो भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स उस समय की थी वो देती। तो ये प्लान स्टालिन ने सोचा, इसको कलेक्टिविज्म बोले, स्टालिन एंड कलेक्टिविज्म। सो स्टालिनिज्म और कलेक्टिविज्म बस दोनों इंटरचेंजेबली, दोनों ही वर्ड सिनोनिमसली यूज कर सकते हैं हम लोग। टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स एंड रन देम अलोंग इंडस्ट्रियल लाइन, तो इंडस्ट्रियल लाइन जिस तरह से चल रही थी, इंडस्ट्रीज जिस तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई थी, तो इस तरह से चलाना चाहती थी फार्म्स को भी विथ मशीनरी। इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलाक्स, तो ये जरूरी था कि कुलाक्स को यहाँ से एलिमिनेट करे। एक कुलाक्स के पास बहुत बड़ा फार्म होता था, कुलाक्स यानी कि वेल टू डू पीजेंट्स, अमीर पीजेंट, अमीर फार्मर। तो कुलाक्स को जो है एलिमिनेट करना था। तो कुलाक्स को एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने बहुत ही स्ट्रांग लॉज निकाले, जिससे कुलाक्स का प्रॉपर्टी को सीज कर लिया गया। टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स एंड एस्टैब्लिश्ड स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म, तो इससे क्या हुआ, फार्मर्स के पास जो बड़े बड़े फार्म्स थे उसको सारे फार्मर्स से फार्म ले लिए गए वापस से गवर्नमेंट के द्वारा, और स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म बना दिए गए कि हर फार्म जो है अभी स्टेट कंट्रोल होगा, यानी कि सरकार उसका मालिक होगी, और इनको कोऑपरेटिव्स को दिया जाएगा।
इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी ही नहीं। फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट्स टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म्स, ठीक है, जिसको कोलकोज भी बोलते थे। 1929 से ऐसा हुआ कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी रशिया की, जो ओनली पार्टी थी, वो पीजेंट्स को मजबूर करी कि आप जो है अब कलेक्टिव फार्म में प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जैसे हम लोग अभी पढ़े यहाँ पर कलेक्टिव फार्म्स, सो इस कलेक्टिव फार्म को कोलकोज बोला जाता है इन रशियन। बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वेर ट्रांसफर्ड टू ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स दिए गए, फार्म इम्प्लीमेंट्स जो मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स होते हैं वो, और ओनरशिप जो है वो प्राइवेट हाथों से लेके इन कलेक्टिव्स को दे दिए गए, कलेक्टिव्स या कोऑपरेटिव्स बोलिए, उसको दे दिया गया। दोज हु रजिस्टर्ड कलेक्टिवाइजेशन वेर सवियरली पनिश्ड, अब जो भी इसके खिलाफ गया, कलेक्टिवाइजेशन के खिलाफ, उसको बहुत ही ज्यादा पनिश किया गया, सवियरली पनिश किया गया। मेनी वेर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया और एक्साइल। तो एक तरह का ये स्टालिन का जो है बहुत ही स्टर्न स्टेप्स था, ठीक है, उनके जो थॉट्स थे, उनका जो थ्योरी था कलेक्टिविज्म का, उनको इम्प्लीमेंट करने का। तो ये स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिविज्म था। अब आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं कलेक्टिवाइजेशन ऑफ स्टालिन। तो इस तरह जो बड़े बड़े फार्म्स थे उसको एक कलेक्टिव फार्म में चेंज कर दिया गया, और यहाँ पर देख रहे हैं 1 किसान, 2 किसान और 3 किसान, इस तरह से बहुत सारे किसान जो है साथ में एक ही फार्म में काम करने लगे, इनका कोऑपरेटिव फॉर्म किया गया। और ये जो है ये आपके सामने स्टालिन का पिक्चर है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक फोटो जो रेड हो रहा है एक कुलाक में, ये कुलाक का हाउस है। कुलाक वेल टू डू पीजेंट्स होते थे, वहां पर रेड करा जाता था स्टालिन के समय में। तो ये सारी घटनाएं चल रही थी। ओवरऑल इनका जो सोचना था वो सोचना सही था, ठीक है, बट इनका जो तरीका था वो गलत था। गरीबों के भलाई के लिए सोचे, बट जो तरीका अपनाया वो बहुत ही सवियर था। अब इसमें आपकी राय क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।